वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो इंस्पिरेशनल विंग सीजन 3 ओनली ऑन रेडियो रन अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, दिस इज अ शो टू मेक यू फील अप, एंथुसियास्टिक, पॉजिटिव। तो चलिए फिर बढ़ाते हैं एक कदम पॉजिटिविटी की तरफ। दोस्तों, इतनी भी जल्दी क्या है, मैं आपको बता दूं पहले कि अगर आप एकदम से जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो स्काइप आईडी है हमारा रेडियो उड़ान, RADIOUDAAN। और साथ ही दोस्तों, हमेशा की तरह फर्स्ट सेगमेंट में मैं आंसर बताती हूँ उस पहेली का, रिडल का, जो मैंने पूछी होती है पिछले एपिसोड में। तो चलिए फिर, वैसे तो किसी भी लिसनर ने सही आंसर नहीं दिया है, इसलिए मैं किसी का भी नाम नहीं ले रही, पर अगर आज की रिडल का आप सही आंसर देते हैं तो जरूर लूंगी आपका नाम अगले एपिसोड के फर्स्ट सेगमेंट में आपके आंसर के साथ। तो अभी के लिए मैं आंसर बता देती हूँ पिछले एपिसोड की रिडल का। दोस्तों, जो रिडल थी वो थी, what occurs once in every minute, twice in every moment, but never in 1,000 years। यस दोस्तों, फिर से दोहराना चाहूंगी। what occurs once in every minute, twice in every moment, but never in 1,000 years। तो दोस्तों, the correct answer for this riddle is the letter M। जी हाँ दोस्तों, the letter M। कैसे? What occurs once in every minute, कौन सी ऐसी चीज है जो एक मिनट में एक बार आती है? मिनट की स्पेलिंग क्या है? MINUTE। सो M एक बार आ गया। देन आगे बढ़ते हैं, twice in every moment, मोमेंट में MOMENT, तुम यानी कि 2 M। तो twice in every moment, but never in 1,000 years, पर कभी भी 1000 सालों में नहीं। तो देखा जाए तो बट नेवर इन 1,000 years में कहीं भी M लेटर का प्रयोग यूज नहीं हुआ है। सो दोस्तों, द राइट आंसर इज द लेटर M। What occurs once in every minute, twice in every moment, but never in 1,000 years। तो दोस्तों, अगर आप आज की पहेली का सही आंसर देना चाहते हैं तो लास्ट सेगमेंट तक का इंतजार कीजिए और तब तक लुत्फ उठाइए इस इंस्पिरेशनल राइड का। और बाद में मैं पूछूंगी पहेली जो आपको जितवा सकती है एक मोमेंट पॉजिटिविटी से भरा हुआ। क्योंकि अक्सर जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कोई आंसर देते हैं या कोई इश्यू बिल्कुल रिजॉल्व करते हैं, तो जो मोमेंट होता है वो हमारा बिल्कुल पॉजिटिविटी से भर जाता है और हम बहुत खुश फील करते हैं। तो चलिए फिर अभी के लिए बढ़ाते हैं एक कदम फर्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव एंड कीप लिसनिंग इंस्पिरेशनल विंग्स सीजन 3 विद आरजे दिव्या शर्मा। दो सीजन्स के बाद मैं आरजे दिव्या शर्मा लेके आ रही हूँ इंस्पिरेशनल विंग्स सीजन 3। जी हाँ दोस्तों, एक शो जो आपको लेके जाएगा पॉजिटिविटी की तरफ, अ शो टू मेक यू फील अप, एंथुसियास्टिक एंड पॉजिटिव। तो अगर आप भी चाहते हैं पॉजिटिविटी का तड़का अपनी जिंदगी में तो जरूर सुनिएगा इंस्पिरेशनल विंग्स सीजन 3 every Tuesday 9 to 10 p.m. and repeat every Wednesday 4 to 5 p.m. only on Radio Udan, a flight of life। Stay happy, stay positive, stay healthy। तो दोस्तों, in this very first segment of this inspirational ride, we are going to talk about a moral story। जी हाँ, हमेशा की तरह एक ऐसी कहानी जो हमें कोई ना कोई सीख देगी, कुछ ना कुछ सिखाएगी और शायद हमारी जिंदगी को और बेहतरीन बना दे। तो चलिए फिर बढ़ाते हैं एक कदम इस हिंदी कहानी की तरफ। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड। एक दिन एक प्रोफेसर अपनी क्लास में आते हैं। जब वो क्लास में आते हैं तो उनके हाथ में कुछ पेपर होते हैं। तो वो आके एकदम से स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आज एक टेस्ट है। ये सुन के जो सभी बच्चे होते हैं वो बिल्कुल घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि अरे, बिना किसी तैयारी के हम टेस्ट कैसे देंगे। तो फिर जल्द ही जो वो प्रोफेसर हैं, वो जो पेपर है वो सभी स्टूडेंट्स को देने लगते हैं। और जब वो सभी को बांट देते हैं तो वापस आके अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं। उस पेपर में ऐसा क्या था कि सभी स्टूडेंट्स एकदम हक्के बक्के दिखते हैं? दोस्तों, वो जो कागज था, जो
टीचर ने सभी के बीच सर्कुलेट किया था, उस पे एक काला डॉट लगा था। जी हाँ, बस कागज पे एक बीच में एक डॉट लगा था। तो थोड़ी देर बाद जो प्रोफेसर थे उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन पेपर है और जो भी आपको समझ आता है इस काले डॉट को देख के आप अपनी आंसर शीट पे लिख दो। तो ये सुन के सभी स्टूडेंट्स सोचने लगे और कुछ स्टूडेंट्स लिखना शुरू करने लगे। तो कुछ समय तक अध्यापक सभी को देखते रहे और फिर अंत में सभी का टेस्ट जो प्रोफेसर थे उन्होंने कलेक्ट कर लिया। तो धीरे धीरे वो सभी स्टूडेंट्स के जो आंसर थे वो पढ़ने लगे। जी हाँ, और जो स्ट्रेंज बात थी वो यही थी कि जो 99% स्टूडेंट्स थे उन्होंने एक तरह का आंसर लिखा था और एक ही स्टूडेंट था जिसने एक अलग आंसर लिखा था। जी हाँ, तो फिर क्या था ऐसा आंसर जो 99% स्टूडेंट्स ने लिखा था और ऐसा क्या था जो एक एकलौते स्टूडेंट ने अलग से लिखा था? वेल दोस्तों, जो आंसर था वो था कि जो 99% स्टूडेंट्स थे उन्होंने वो काले डॉट के बारे में लिखा, उसके आसपास लिखते रहे, काले डॉट को अच्छे से डिस्क्राइब करते रहे, उसके बारे में लिखते रहे। और एक ही ऐसा स्टूडेंट था जिसने लिखा उस वाइट शीट के बारे में। जी हाँ, जो सफेद शीट रह गई थी जिसपे काला डॉट नहीं था, उस पे बस एक ही स्टूडेंट ने लिखा। तो इस पे जो प्रोफेसर थे उन्होंने कहा कि इससे हम सब ये समझते हैं कि जब भी हमारी जिंदगी में कुछ नेगेटिव आता है, कुछ डार्क आता है, काला आता है, तो हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, जबकि पॉजिटिविटी की तरफ भी हम अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज भी टेस्ट में ऐसा ही देखा कि कैसे प्रोफेसर ने एक काला डॉट लगा के आंसर शीट दी और सभी स्टूडेंट्स ने कालेपन की तरफ को अच्छे से दर्शा दिया, यानी कि नेगेटिविटी की तरफ को सब कुछ उस बारे में लिख दिया। किसी ने भी पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ ध्यान नहीं दिया, किसी ने ये नहीं सोचा कि कितनी सफेद जगह थी और कितना कुछ किया जा सकता था उस पे। तो दोस्तों, जो मॉरल है इस स्टोरी का वो यही है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, जब भी कोई कठिनाई आती है जिंदगी में, तो हम अक्सर नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि अरे ऐसा हो जाएगा, उसके बाद मैं ये हो जाएगा, मेरा बॉस मुझसे नाराज हो जाएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी और उसके बाद मैं बिल्कुल सड़क पे आ जाऊंगा और फलाना एंड फलाना। तो ये नेगेटिविटी की तरफ हम बिल्कुल अट्रैक्ट होते जाते हैं। अगर हम सोचें तो पॉजिटिविटी की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकते हैं। ये सोच सकते हैं कि बॉस शायद थोड़ा गुस्से हो पर बाद में उन्हें पता लग जाए कि ये मुश्किल था और इसमें थोड़ा टाइम लगना था। तो क्यों ना पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दिया जाए और कोशिश किया जाए कि ये जो नेगेटिविटी हमें अट्रैक्ट करती है उसे बिल्कुल ओवर पावर करके पॉजिटिविटी को गले लगाया जाए। तो ठीक है दोस्तों, अभी अगर आपकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप वादा कीजिए आरजे दिव्या से कि आप बिल्कुल नेगेटिविटी को दूर रखेंगे और पॉजिटिविटी की ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत कोशिश करेगी आपको अपनी तरफ खींचने की, पर पॉजिटिविटी के लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो चलिए फिर दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि पॉजिटिविटी की राह पे हम सभी चलते रहेंगे, बढ़ाते हैं कदम अगले सेगमेंट की तरफ, क्योंकि बहुत से सेगमेंट है जो इंतजार कर रहे हैं हमारा आज के इस इंस्पिरेशनल राइड में। तो चलिए फिर स्टे ट्यून्ड, मिलती हूँ आपको इस छोटी सी प्रोमो एड के उस पर। हैप्पी लिसनिंग, स्टे पॉजिटिव। Well friends, this is a segment all about an audio clip. Yes, a clipping that gives motivation, courage, determination, inspiration and positivity. So let us move further towards our today's audio clip. जो आज की हमारी ऑडियो क्लिप होने वाली है दोस्तों वो हिंदी में होने वाली है और इसमें हम बात करेंगे बिग बी की। जी हाँ, अमिताभ बच्चन जी के 7 टिप्स से हम कुछ सीखेंगे। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है शहंशाह। जी हाँ, शायद एक्टिंग हम उतनी बेहतरीन ना कर सके जितनी की बिग बी करते हैं, पर कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं उनके ख्यालों से, उनके टिप्स से। तो चलिए फिर कुछ चुराते हैं पॉजिटिविटी और सीखते हैं कुछ इन 7 टिप्स से। तो चलिए फिर प्ले करने लगी मैं ऑडियो क्लिप, आपके लिए ध्यान से सुनिएगा और जरूर सीखिएगा कुछ ना कुछ और मैं भी सुनूंगी। हैप्पी लिसनिंग। तू न थकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, तू न झुकेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ।
अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ. Amitabh, you've said this in the past that you're really a director's actor, that at the end of the day, you don't have an idea of the film, but you absorb the director's idea, what he expects of you. Yeah, I think that it's important for you to leave the decision-making to one person. I'd like to listen to one person on set, and if he's the captain of the ship, I will do what he asks me to do because he has the visual and the sense and the idea in his mind of what he wants to make. If you have a disagreement with him, have the disagreement during the time when he's narrating the script to you. Have all your arguments and discussions before that, but once you come on set, I think it's only very professional and ethical to follow what the director tells you to do. And most of the directors in your halcyon years were just telling you, go out and blow the audiences out. No, they never said that. They just said, do what I'm asking you to do, and I did it. एक बार बाबूजी से पूछता था कि मेहनत करने के लिए क्या करना चाहिए. उन्होंने कहा कि काम करना चाहिए और समय से काम करना चाहिए. एक संस्कृत का श्लोक उन्होंने मुझे बताया कि सूर्योदय चास्तमय चशाइनम जहाति लक्ष्मी रवि चक्रवर्तीनम. माने ये कि सूर्य उदय होने से लेकर के और अस्त होने तक जो इंसान सोता है वो चाहे चक्रवर्ती राजा भी क्यों ना हो, उसकी धनराशि जो है वो गायब हो जाती है. हनुमान जी की एक कथा है. हनुमान जी ने कहा था कि ईश्वर से कि हमको शिक्षा प्राप्त करनी है, ज्ञान प्राप्त करना है, क्या किया जाए, किसके पास जाए. उनसे बताया गया कि आप सूर्य के पास जाइए. सूर्य देवता जो है वो ज्ञान का भंडार है. उनके पास आप जाएंगे तो वो आपको ज्ञान दे सकेंगे. तो हनुमान जी गए सूर्य देवता के पास. सूर्य देवता ने कहा, भैया मैं तो चलायमान हूं, चलता रहता हूं, कैसे तुमको शिक्षा दूंगा मैं. तो हनुमान जी ने कहा कि आप ज्ञान मुझे देते जाइए और चलते रहिए, मैं आपके सामने उल्टा होकर के चलूंगा. तो आप चलते रहेंगे, मैं आपके सामने उल्टा होकर के चलता रहूंगा और ज्ञान प्राप्त हो जाएगा मुझे. कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य के आगे आपको चलना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको ज्ञान प्राप्त होगा, तभी आपका संघर्ष जो है वो सफल होगा. एज ए राइटर मुझे जो सबसे ज्यादा फायदा अमित जी से हुआ ये कि जो मेरे मन में होता था, मैं एज एन एक्टर जो परफॉर्म करता था, मैं परफॉर्म करके लिखता हूँ. तो जो पॉजेज, जो ठहरना, जहाँ वॉइस को ग्रफ करना है, जहाँ बेस चाहिए, वो एक तन्हा एक्टर था अमिताभ बच्चन जो उसको जस्टिफाई कर पाता था. वरना अक्सर ये होता था कि मैं किसी जगह पे कोई एक थोड़ा सा ग्रफ बोलना चाहता हूँ कि आज तो मैं तुम्हारा घर छोड़ के जा रहा हूँ, फिर कभी नहीं आऊंगा. अब ऐसे तो खाम एक मामूली से जुमला कि आज तुम्हारा घर छोड़ के जा रहा हूँ, फिर कभी नहीं आऊंगा, मगर आज मैं तुम्हारा घर छोड़ के जा रहा हूँ, फिर कभी नहीं आऊंगा. तो मुझे ये चाहिए था. तो इसके साथ पूरा इंसाफ करने वाला अगर मुझे कोई एक्टर मिला तो अमिताभ बच्चन. You did all kinds of roles, and one of your triumphs was that the most absurd scripts you could make plausible. I mean, you were given some really absurd scripts, which you made seem very plausible. What was the method by which you were picking your scripts? Yeah, I'm bad at picking scripts. I just look at the opportunity of getting work. And everything that was done by the writers, the producers and the directors. I just wanted to be sure that what I was delivering was acceptable, and that's all. I never really looked at what effect it would have at the box office, so how competition would work, or
or what it would happen or what kind of impression it would create. और मैं इस बात को भी मानता रहा हूं क्योंकि मेरे जीवन में भी कई ऐसे क्षण आए जहां पर मुझे संघर्ष करना पड़ा। कई बार हताश होकर के मैं पूज्य बाबूजी से, जब वो जीवित थे, तो उनके सामने जाकर के कहता था कि बाबूजी जीवन में संघर्ष बड़ा है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि बेटा, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। और आप भी मान लीजिए कि आपके जीवन में प्रतिदिन, प्रतिक्षण ये संघर्ष रहेगा। और आप लोगों को वादा करना पड़ेगा कि ये संघर्ष में आप लगे हैं, आगे भी आगे आप संघर्ष करते जाएंगे, ताकि जो भी कार्य आप उठाएं उसमें वो संघर्ष जो है वो नजर आए। जिस दिन लोग आपके संघर्ष को सम्मानित करेंगे, उस दिन आपका पदार्थ जो है वो ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। Amitabh, your critics say, of which there are unfortunately too few, your critics say that for someone who's so incredibly intelligent, you made a choice of a lot of bad films. Would you agree with some of that? Sure. I doubt if there's any actor in the entire world, with all due respects to Mr. De Niro, when they haven't gone ahead and done a film and it hasn't turned out to be, you know, the kind of film that they believed it would be, or it has been so incredibly bad that it's just kind of forgotten in their vision. Sometimes we do films because we believe in the person who's going to make it. Sometimes it's a gesture. Sometimes it's your own belief going wrong. We all make mistakes. And if they were mistakes, fine. But I will not deride any film that I have done. I will stay with every film that I have made. And I will say that I had a great time making them, irrespective of what happened at the box office. The watershed year in his career is 1973. I first got to know Amitabh about 15, 16 years ago when I wrote a piece on him. And there are only twice in my life, while I was in my early 30s, I met two men I admired hugely, and I was actually dumbstruck for a few minutes. One was V.S. Naipaul, whom I met in the mid-1990s, and I learned to write by reading him, and it was a moving experience for me. And the next was when Amitabh said, "Come and see me," at his house in Juhu. And that was my first insight into what made Amitabh in some sense, because my appointment hour was 11:15 at night. So I showed up at 11:15 at night, and he was already doing a couple of meetings, and I think after he finished with me, there was another couple of meetings lined up. And I just thought, my God, if you're going to be the greatest superstar in this country for the last 20 years and still work past one every night, you're in trouble. We spoke, and much later, I met a lot of people around him. I went to see him shoot. And then I wrote a piece on him where I actually picked the year 1973 as a crucial year in his career. He made two landmark films in 1973. That's the year Amitabh Bachchan, the great god of Indian cinema, was born. One was a film called Zanjeer, and the second was a film called Abhiman. नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। दोस्तों, ये थे जो क्लिपिंग, ये थे 7 टिप्स से रिलेटेड अमिताभ बच्चन जी के, जो कि जोड़े गए हैं। किसी ने इसकी पूरी ऑडियो बनाई है जिसमें ये
अलग अलग इंटरव्यूज के हिस्से हैं जो जोड़े हुए हैं, पर हमें क्या है, हमें तो मतलब है टिप्स से, चाहे कहीं से भी बटोरे टिप्स मिलने चाहिए, है ना दोस्तों। तो ये टिप्स कैसे लगे आपको जरूर शेयर कीजिएगा अपने व्यूज, मुझे तो बहुत बेहतरीन लगे। और जिस तरीके से अमिताभ बच्चन जी ने अपने टिप्स रखे वो भी अंदाज अपना अलग ही था उनका, तो क्यों ना फिर इन टिप्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया जाए। तो अगर आपके पास भी है कोई ऑडियो क्लिप जो कुछ सुझाव देती है, पॉजिटिविटी देती है, टिप्स देती है, कुछ सिखाती है, तो जरूर शेयर कीजिएगा। आई विल श्योरली प्ले इट इन दिस इंस्पिरेशनल राइड विद योर नेम। तो चलिए फिर अभी के लिए लेती हूँ एक छोटी सी ब्रेक, क्योंकि अ सीरीज ऑफ सेगमेंट्स आर वेटिंग फॉर अस। स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। Now दोस्तों, in this segment let us talk about some beautiful and helpful thoughts, quotes, sayings, words and lines। जी हाँ, बहुत से ऐसे ख्याल होते हैं जिनके बारे में हम ध्यान नहीं देते, पर हमारी जिंदगी में वो ख्याल हमारी हकीकत बन जाते हैं। तो क्यों ना फिर आज और कुछ थॉट्स को अपना बनाया जाए और उनसे कुछ सीखा जाए। तो चलिए फिर दोस्तों, थॉट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे, तो बढ़ाते हैं कदम इन इंस्पायरिंग और ब्यूटीफुल थॉट्स की तरफ। जो पहला थॉट है इस खूबसूरत सी शाम का दोस्तों, वो ये रहा, आस्क योरसेल्फ व्हाट इज रियली इम्पोर्टेंट एंड देन build your life around it। Yes friends, first you have to think what is very important for you, for your life, and then you must put efforts to build your life around it। So make sure your life is revolving around the thing which is important for you। So ask yourself what is really important and then build your life around it। The second thought for this evening is, जब दिलों में अपनापन हो तो दोस्त रिश्ते कभी बोझ नहीं लगते। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा और हकीकत से भरा ये ख्याल है कि जब दिलों में अपनापन हो तो दोस्तों रिश्ते कभी बोझ नहीं लगते। तो अगर आपको लगे कि कभी किसी के लिए कोई रिश्ता बोझ लगने लगा है, तो शायद उस रिश्ते में प्यार की कमी होने लगी है। तो ध्यान दीजिए, जब दिलों में अपनापन हो तो दोस्त रिश्ते कभी बोझ नहीं लगते। तो अगला थॉट इस शाम का ये रहा दोस्तों, enjoy the small things because one day you will look back and realize that they were the big things। Yes friends, it's better to enjoy, relish the small moments, small things, because later on down the lane there may come one day when you will realize that the days, the small things, the small moments in the past were actually the big things। So make sure you are enjoying your every small moment। Enjoy the small things because one day you will look back and realize that they were the big things। तो next thought for this evening is, प्रयास को साधन मिले या ना मिले। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए, प्रयास को साधन मिले ना मिले, सही दिशा मिलनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो प्रयास है, जो एफर्ट्स हैं, उन्हें साधन मिले ना मिले, उन्हें सही दिशा जरूर मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर एक अच्छी, एक सही दिशा नहीं होगी तो चाहे साधन जितने मर्जी हो, फिर भी जो वो प्रयास हैं वो किसी काम के नहीं होंगे। तो ध्यान दीजिए कि प्रयास को साधन मिले या ना मिले, सही दिशा मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट थॉट फॉर दिस ब्यूटीफुल सेगमेंट ऑफ दिस प्लेजेंट इवनिंग इज, deal with your problems before they deal with your happiness। Yes friends, you have to take care of your problems, because if you won't take care of them, they will deal with your happiness। They can spoil your happiness, your joyous moments। So make sure you are dealing with your problems and you are ensuring that those problems are not becoming the reason of your sadness। So deal with your problems before they deal with your happiness। The next thought for this segment is, जिसकी कमाई छोटी होती है उसकी रोटी बड़ी और मोटी होती है। जी हाँ दोस्तों, ये थोड़ा सा गहरा थॉट है,
कि जिसकी कमाई छोटी होती है उसकी रोटी बड़ी और मोटी होती है। वेल, मुझे नहीं पता कि आपने इस थॉट को किस तरीके से लिया है दोस्तों, पर जो तरीके से मैं इसे बता रही हूँ वो तरीका ये है दोस्तों कि जिसकी कमाई छोटी होती है उसकी रोटी बड़ी और मोटी होती है। अक्सर देखा गया है कि जो लोग बहुत अमीर होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है, वो उतना ही कंजूसी दिखाते हैं, उतना ही उनकी वो जेब में से मुश्किल से पैसे निकालते हैं, तो वो बहुत कंजूस होते हैं। और दूसरी साइड देखा जाए, जिनके पास बहुत कम पैसे होते हैं, जिनके पास कमाई के साधन भी कम होते हैं और वो थोड़ा में गुजारा कर रहे होते हैं, वो दिल खोल के लुटाते हैं पैसा अपनों के ऊपर, अपनी जरूरतों के ऊपर, तो वो कहीं भी कंजूसी नहीं दिखाते। सो जिसकी कमाई छोटी होती है उसकी रोटी बड़ी और मोटी होती है। तो अक्सर देखा गया जो लोग थोड़े में खुश है, जिनके पास थोड़ा है, उनका दिल भी बड़ा होता है, बजाय उनके जिनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बहुत पैसा है, पर जब आती है बात किसी की मदद करने की या पैसे दान करने की, तो उनके पॉकेट में से एक पैसा भी नहीं निकलता। The next thought for this evening is, it is not a problem to do mistakes, but it certainly is a problem to not to learn from them. Yes, friends, the problem is not that you are doing mistakes. Everybody does mistakes, but the problem is if you are not learning from those problems, mistakes. So if you are doing mistakes and learning from them, then it's fine. But if you are doing the mistakes but are not learning from them, then it's not correct. So it is not a problem to do mistakes, but it certainly is a problem to not to learn from them. So friends, next thought for this segment is, कुछ लोग बहुत देर से कदर करते हैं और जिंदगी तब तक बहुत दूर निकल चुकी होती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं, और शायद कई बार आपने भी या मैंने भी ऐसी चीज जरूर की होगी जिंदगी में, कि कुछ लोग बहुत देर से कदर करते हैं और जिंदगी तब तक बहुत दूर निकल चुकी होती है। तो ध्यान दीजिए, आप लोगों की कदर कीजिए, चीजों की कदर कीजिए, क्योंकि बाद में जिंदगी आगे निकल जाएगी और ये चीजें पीछे रह जाएंगी। तो कुछ लोग बहुत देर से कदर करते हैं और जिंदगी तब तक बहुत दूर निकल चुकी होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि आपकी जिंदगी में ऐसा ना हो कि आप कदर बहुत देर से दें और जिंदगी आगे निकल जाए। Next thought for this inspirational write is, focus on your strengths instead of your weaknesses, your powers than your problems. Yes friends, you must focus on your strengths and not on your weaknesses. You must focus on your powers and not on your problems. Yes friends, you must make it a point to be focused about what your strengths are, what you are good at, rather than worrying about what your weaknesses are. Alright, another thing is, you have to be very particular about your powers. You should use your powers and you must not worry much about the problems of your life. If you'll focus on your strengths and powers, everything will get smooth. So focus on your strength instead of your weaknesses, your powers than your problems. The next thought for this segment is, lift your principles rather than lifting your ego. Yes friends, in this life everybody is full of ego. There is a lot of ego in every individual, and everybody quarrels or fall into arguments just because of their ego. So make sure you are lifting your principles rather than lifting your ego. Lift up your principles. Make sure you are following your principles in your life and not give much importance to your ego. So friends, these were some beautiful, amazing, helpful and strange type of thoughts, quotes, words, lines and sayings. अगर आपको भी कुछ सीख मिली, अगर आपको भी कोई पॉजिटिविटी मिली है, तो जरूर अपनी जिंदगी में अपनाइए इन ख्यालों को, थॉट्स को। और अगर आपके पास भी हैं कुछ थॉट्स, लाइंस जो दे सकते हैं कुछ बेहतरीन से हेल्पफुल सुझाव, या फिर कुछ सिखा सकते हैं, जिंदगी को और बेहतरीन बना सकते हैं,
तो जरूर शेयर कीजिएगा। मैं आरजे दिव्या शर्मा जरूर बनाऊंगी आपके थॉट्स के सेइंग्स वर्ड्स लाइंस को इस इंस्पिरेशनल राइड का हिस्सा, और साथ ही आपका नाम भी बिल्कुल लूंगी। तो इंतजार किस बात की है, बनिए इस इंस्पिरेशनल राइड का हिस्सा और शेयर कीजिए अपने थॉट्स क्योट्स, ताकि कोई व्यक्ति आपके थॉट्स से कुछ सीख सके और उनकी जिंदगी और बेहतरीन बन सके। किसे पता, क्या पता किसका थॉट किसकी जिंदगी को और खूबसूरत बना दे। तो मिलती हूँ मैं आपको इसी पॉजिटिविटी के साथ अगले सेगमेंट में, जस्ट आफ्टर दिस शॉर्ट break. You're listening to Inspirational Wings Season 3 with RJ Divya Sharma. Happy listening, stay tuned, and don't forget to apply these thoughts in your life. Now friends, we are in the segment of tips. Yes, like always, we are going to talk about 4 tips which can be really helpful for our life. So let us move further towards these 4 English tips. Stay tuned, stay positive. The first tip for this evening is, whenever you feel very stressed or very tired, just do one thing. Just step out from your area. Just stand up if you are sitting since long, or if you are concentrating on one thing since long, just try to give yourself a halt. If you have been working on your desktop for 5-6 hours or 2-3 hours, give yourself a short break. Go take a round, stand up if you are sitting, or just take a round towards another cabin or in another room, or just step out from your room. And believe me friends, this one effort will bring you some positivity, freshness and enthusiasm, because sometimes we get so stuck in a same scenario that we feel very tired. But if we do something different to that for just once throughout the scenario, we can feel really positive and fresh. So friends, whenever you are stuck, stressed or exhausted, give yourself a 2-minute break, and believe me, this 2-minute break is going to make you feel really fresh. So friends, the next tip, the second tip for today is, if you feel that you cannot sleep at night, you are very tired but you want to sleep and you're not getting your sleep at night, you are awake throughout the night, so try to think about some positive things. Yes friends, whenever you are going to sleep, whenever you lay down on your bed to sleep, just close your eyes and think about the moments which were really precious for you. Like for example, when you got your result of boards, when you got an award, when somebody rewarded you, or when somebody appreciated your deeds, or many other instances which were really touchy and special for you. And believe me friends, once you will start thinking about the good moments of your lives, you will automatically fall in sleep. I myself have tried this many a times and it really works. Maybe initially you have to put some efforts, but gradually you will start falling in a sleep. So try to think about the moments which were special, touchy and very important in your life, and eventually you will be asleep. So friends, the third tip for today's segment is, if you think that your day is very boring, your routine is very humdrum, or you're not getting any excitement in your day, then give yourself some source of excitement. It is you who can give yourself a source of enjoyment or entertainment. Just watch a series, a movie, or something that attracts you once in a day. Maybe it is of 10 minutes or the duration is of half an hour. Just give yourself a short break. Let yourself be curious about something. For example, if there is a person called Ram and he wants to be curious, he wants to bring some excitement in his life, what he can do is, he can just start watching a series every night before sleeping, or he can start reading some exciting book. Then what happens is, when he will read, he will get curious what's next, and next morning he'll be very happy throughout the day, because he knows that at night he'll be
resuming his activity that brings him enjoyment and enthusiasm. So friends, try it yourself. If you are a follower of cricket, movies, TV shows, or books or music, just give yourself a chance, give yourself a bit of it, and you will surely get some excitement in your day. And finally, friends, the fourth tip for today is, if you think that you are dull, then start thinking about what you have done, what you can do, and what you are doing. Yes, friends, sometimes we think that we are not worth it, we are not doing much in our lives. But friends, we have to focus on the small things which we do every day. Yes, friends, maybe it is just a simple smile you gave to a person, or maybe you just helped somebody, or maybe you just wrote something that can be helpful. So try to give yourself a bit of yourself and you will definitely feel worth it. Don't belittle yourself because of the achievements of other people. Usually in this negative world, well, I have said negative because mostly people get negative very soon today. So that's why I'm saying that in this negative world, people very quickly get very negative and they think people are achieving and I am lacking behind. But friends, it's not that. We all have our piece of struggles and problems. So you have to be happy. You have to be happy for the small things, because what a thought says is these are the small things that turn out to be really big. So friends, these were 4 tips for today's segment. I hope you loved these tips and you learned something important from these tips. If you do have some tips which can be helpful for us, please share. I will definitely make it a part of this inspirational ride and this segment too. So please share. I will share it with your name. I'll be waiting for your stuff. So now stay tuned. We are going to take a step towards our next segment, but before that I have to take a short quick break. You are listening to Inspirational Wings Season 3 with RJ Divya Sharma. Stay positive, stay tuned. दोस्तों, अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं इस इंस्पिरेशनल राइड के लास्ट सेगमेंट में और अभी मुझे लेनी होगी आपसे इजाजत। पर इतनी जल्दी भी क्या है, मुझे आपको पहले पूछने तो दीजिए कि आपको ये इंस्पिरेशनल राइड लगी कैसी। जी हाँ दोस्तों, आपको कैसी लगी ये इंस्पिरेशनल राइड? कौन सा सेगमेंट आपको बेहतरीन लगा? कौन से सेगमेंट में आप थोड़े से बदलाव चाहते हैं, या कौन से ऐसे सेगमेंट्स हैं जो आपके फेवरेट हैं? या आपके पास कोई भी फीडबैक्स हैं, व्यूज हैं, आइडियाज हैं तो जरूर शेयर कीजिए, ताकि मैं इस शो को और बेहतरीन बना सकूं। जो आप चाहते हैं वो आपको बिल्कुल इस इंस्पिरेशनल राइड में दिलवा सकूं। तो चलिए फिर अपने व्यूज और फीडबैक्स शेयर करने के लिए हमारी वेबसाइट नोट कर लीजिए www.radioudan.com। साथ ही जो स्काइप आईडी है वो आप जानते ही हैं, फिर भी मैं दोहराना चाहूंगी, रेडियो उड़ान, RADIOUDAAN। और अगर आप फेसबुक पे भी पोस्ट करना चाहते हैं तो हमारा URL है www.facebook.com/radioudan और हमारा ईमेल आईडी है mail@radioudan.com। तो दोस्तों, साथ ही ट्विटर में भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे radio_उड़ान। तो दोस्तों, इंतजार किस बात की, बहुत से रास्ते हैं आपके व्यूज शेयर करने के लिए, पर अगर आपके इच्छा हो तभी आप शेयर करेंगे, है ना? तो क्यों ना अपनी इच्छा जिताई जाए और अपने व्यूज मेरे तक पहुंचाए जाए। जी, अपने व्यूज पहुंचाइए और इस इंस्पिरेशनल राइड को और इंस्पायरिंग बनाइए। अभी के लिए मुझे लेनी होगी इजाजत, पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट वीक ट्यूसडे 9 to 10 PM एंड रिपीट एवरी वेडनेसडे 4 to 5 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो बिफोर आई टेक लीव फ्रॉम दिस इंस्पिरेशनल राइड, लेट मी आस्क यू अ रिडल। जी हाँ, वो पहेली कैसे भूल सकते हैं हम? एक पहेली जिसका आप आंसर देंगे और पॉजिटिव मोमेंट बिल्कुल आपका होगा, क्योंकि कोई सही आंसर हम देते हैं या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या इश्यू का कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं तो खुशी तो मिलती ही है और पॉजिटिविटी भी मिलती है। तो दोस्तों, जो रिडल है वो है, इफ देयर आर 3 एप्पल्स एंड यू टेक 2 अवे, हाउ मेनी एप्पल्स डू यू हैव? यस दोस्तों, जो पहेली है उसे फिर से दोहराना चाहूंगी मैं। If there are 3 apples and you take 2 away, how many apples do you have? तो दोस्तों, अगर वहां पे 3 एप्पल है और उनमें से आप 2 एप्पल
दूर ले जाते हैं तो आपके पास कितने एप्पल हैं? ये एक सिंपल सी पहेली है, जल्दी से आंसर दीजिए और पॉजिटिविटी का ये जो मोमेंट है अपना बनाइए इसे। तो चलिए फिर अभी के लिए मुझे लेनी होगी इजाजत, तो आप बने रहिए और अगर आपका कोई शो स्किप हो गया है तो आप सुन सकते हैं यूट्यूब पे, हमारा यूट्यूब चैनल है रेडियो उड़ान, और उसमें आप इंस्पिरेशनल विंग सीजन 3 के सभी एपिसोड्स का लुत्फ जरूर उठा सकते हैं। तो अभी बने रहिए रेडियो उड़ान की इस इंस्पायरिंग सी, मोटिवेटिंग सी और अपलिफ्टिंग सी फ्लाइट के साथ। तो दोस्तों बने रहिए रेडियो उड़ान की इस फ्लाइट पे, और आगे आ रहे हैं आरजे आनंद लेके शो यादों का झरोका। So stay tuned, stay positive, take care of yourselves and your loved ones. Happy listening and beware of this summer. Keep yourself cool and keep your mind and heart cool as well with positivity. Happy listening, stay tuned. तो लेती हूँ मैं इजाजत, आरजे दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम नगर स्टूडियो पंजाब इंडिया। गुड बाय, गुड लक।